हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च का शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो 2 मार्च का शिफ्ट 1 में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप क्या पूछा गया है हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा ये गया था कि राज्यसभा में सीटों के वितरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। राज्यसभा राज्यसभा में सीटों का उल्लेख उल्लेख मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना, किसी चीज के बारे में लिखना, ठीक है। किस अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल। क्लियर होगी बात सभी को। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? आर्टिकल। अनुच्छेद में किया गया है, किया गया है, ये आपका क्वेश्चन था। और इसका आंसर क्या होगा वो भी हम लिख देते हैं। एक बार आप दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़िए। राज्यसभा में सीटों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, मतलब क्या है कि सीटों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया है। तो वो बताया है आर्टिकल 80 में। क्लियर होगी बात। किसने बताया है? आर्टिकल 80 में। क्लियर। तो आर्टिकल 80 में क्या बताया है? राज्यसभा की सीटों के बारे में। और राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आप याद कर लेना, आगे पूछा जा सकता है। राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर होते हैं। क्लियर होगी बात सभी को। तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया और ये आपके पेपर में पूछा गया है 100%। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100% जो क्वेश्चन आए हैं वही हम करवा रहे हैं, कोई भी फालतू का क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जाएगा, भरोसा रखें हम पर। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हो। जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। वीडियोज़ मैंने अपलोड करी हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सारे, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए फटाफट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो सा हमारा आया हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ से मैं लाइन मार देता हूँ एक। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि आपको डीपीएसपी से रिलेटेड पूछा गया ये क्वेश्चन। डीपीएसपी का पहली बात समझो मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको पहले ये पता होना चाहिए डीपीएसपी क्या होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर, इसे बोलते हैं डीपीएसपी। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया राज्य के नीतिक निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी जिसे बोला जाता है, डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया है डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस भाग में है। क्लियर होगी बात सभी को। अब यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। मतलब हमसे ये पूछा गया कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मतलब लिखा है, कौन से भाग में इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये बताया है पार्ट 4 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 4 में बताया गया है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। तो कौन से पार्ट में बताया गया है? पार्ट 4 में बताया गया है। क्लियर होगी बात सभी को। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो बहुत बढ़िया। एक बार हम दोबारा एक बार रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? राज्यसभा में सीटों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वो करा गया अनुच्छेद 80 में, यानी आर्टिकल 80 में। क्लियर। और राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल 250 मेंबर होते हैं। अब डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो इसमें बोला गया डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो वो है पार्ट 4 में। क्लियर होगी बात सभी। चलिए फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव किस प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें पूछा गया भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। इसमें पूछा गया है भारत के, दिख रहा है सभी को, भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पदों के लिए, पद का मतलब होता है पोस्ट, ठीक है, चुनाव किस प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके उसमें आया हुआ है पेपर में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा यह गया है कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी पोस्ट में पहुंचने के लिए आपको कौन से आयोजित करने पड़ते हैं चुनाव। तो वो कौन करता है आयोजित, वो करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन करती है, ईसीआई। ईसीआई क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, ईसीआई। क्लियर होगी बात सभी को, इतनी आपको क्लियर होगी बात। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे एक बात और बताता हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है आप तो कर ही रहे हो, आपको मैं करवा ही रहा हूँ, पर इनके साथ साथ अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको भी आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको पेपर करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो अपने PYQ ज़रूर लगा कर जाना पेपर से पहले। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, इसे पूछा गया है इसमें पूछा गया है द मोस्ट फेमस फेस्टिवल रिलेटेड टू जगन्नाथ पुरी। इंग्लिश में मैंने बोल दिया, एक बार हिंदी बता देता हूँ कि जगन्नाथ पुरी से संबंधित सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, जगन्नाथ पुरी, मैं पे लिख देता हूँ। भगवान जगन्नाथ हैं, आपको पता ही है, जगन्नाथ पुरी से संबंधित मतलब रिलेटेड। ठीक है जी, सभी को समझ लग रहा है ना, से संबंधित सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस या प्रसिद्ध जो भी लिख दो, सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है। फेस्टिवल का मतलब त्योहार कौन सा है, कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। तो इसका देखो मैं आपको बताता हूँ बात, जो भगवान जगन्नाथ जी हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं। किसके अवतार हैं, भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। और आपको बता दूं कि जो जगन्नाथ जी हैं उनकी सबसे फेमस है उनकी रथ यात्रा। क्या है, उनकी रथ यात्रा। तो आंसर क्या होगा, रथ यात्रा होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रथ यात्रा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं रथ यात्रा। क्लियर होगी बात सभी को, सभी को पता लग गया। चलिए फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लिए हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें आपको पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो देखो कौन सिक्किम से चीन को जोड़ता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। भारत का कौन सा हिस्सा सिक्किम को, सिक्किम भारत का राज्य है, चीन से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा नथुला ला। ठीक है, जिसे बोलते हैं नाथुला और ला। जो नाथुला ला एक ये एक पार्ट है
वो क्या है, वो सिक्किम को, ये सिक्किम समझ लो और ये समझ लो चीन। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको यही बोलेंगे नाथुला ला। ठीक है, जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे नाथुला ला। क्लियर होगी बात सभी को, सभी को समझ लग गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार और पढ़ के। द कराकोरम पास, नाथुला ला एंड दीफू पास आर माउंटेन पासेज दैट कनेक्ट इंडिया एंड चाइना। सिर्फ नाथुला ला ही नहीं है, कुछ और चीज़ें भी हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हिस्से हैं। एक है द कराकोरम, द कराकोरम पास, ठीक है। और दूसरा कौन सा है हमारा, नथुला ला, ठीक है, नथुला ला। और दूसरा कौन सा है, दीफू पास। क्लियर होगी बात। ये तीन हिस्से हैं, पहला है द काराकोरम पास, दूसरा है नथुला ला और तीसरा है दीपू पास। ये तीनों क्या करते हैं, इंडिया और चाइना को जोड़ते हैं। क्लियर होगी बात सभी को, ये क्या करते हैं, इंडिया और चाइना को आपस में जोड़ते हैं। एक बार से फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लियर, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। खैर, ये हमने पार्ट 1 कर लिया इसका, और जल्दी मैं पार्ट 2 भी डाल दूंगा, क्योंकि देखो मेरे फ़ोन में ना इतनी स्टोरेज नहीं है, तो 10-10 मिनट की वीडियो बन पाती है, ज़्यादा लंबी वीडियो बन नहीं पाती। तो पार्ट 1 मैंने डाल दिया है आपके पेपर का, पार्ट 2 भी डाल रहा हूँ, ठीक है। बस 10 मिनट में पार्ट 2 ही पढ़ने वाला है, आप उसे भी देख लेना। आई थिंक जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तब तक शायद पार्ट 2 पढ़ भी गया होगा, एक बार चेक कर लेना चैनल में जाके। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी आप अपना पढ़ते रहे, अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो।